हम जब भी क्रिकेट में बेस्ट एनकाउंटर की बात करते हैं तो हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को ही याद करते हैं, पर असल में 2007 के बाद लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में भारत जब नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था तो सबसे इंटरेस्टिंग मैच हमेशा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही होता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसकी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं था। तो जो भी टीम उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराती थी वो अपने आप में ही दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइन का हिस्सा बन जाती थी। आज मैं 2007 के अक्टूबर में खेले गए एक ऐसे ही मैच की बात करने वाला हूं जिससे भारत ने यह साबित करा था कि अब यह टीम सिर्फ दुनिया को टक्कर ही नहीं देती बल्कि उनको पटकनी देने की भी क्षमता रखती है। भले ही इस सीरीज से ठीक पहले भारत ऑस्ट्रेलिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप में धूल चटा चुकी थी, पर अब बारी थी ओडीआई की। मैं बता दूं कि ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम थी जिसमें गिलक्रिस्ट, हेडन, पॉन्टिंग, साइमंड्स, क्लार्क, ब्रेटली, जॉनसन, ब्रेड हॉग जैसे सारे नाम मौजूद थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसको ना पता हो उसे ये पता चल जाए कि उस समय सिर्फ ये नाम ही किसी टीम के आधे कॉन्फिडेंस को खाने की ताकत रखते थे। मैच की शुरुआत हुई और एकदम नए नए कप्तान बने MS धोनी टॉस के लिए आए और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और गांगुली की ऐतिहासिक ओपनिंग जोड़ी पिच पे आई और भारत की पारी की शुरुआत बहुत ही नेगेटिव रही, क्योंकि लगातार दोनों ही तरफ से अपील होती जा रही थी और भारत का स्कोर भी बहुत धीमे बढ़ रहा था, क्योंकि वह 5 ओवर की समाप्ति पे मात्र 13 रन ही जोड़ पाया था। इसके बाद सौरव गांगुली ने पारी की स्पीड को कुछ बाउंड्रीज लगा बढ़ाने की कोशिश करी। गांगुली काफी समय बाद टीम में वापसी कर रहे थे और एक अच्छे टच में दिख रहे थे, पर 20वें ओवर की लास्ट बॉल पे वे जेम्स होप्स की बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए और उनकी पारी 59 बॉलों पे 41 रन बना के समाप्त हो गई। वैसे अब आना तो राहुल द्रविड़ को था, पर रन रेट को अच्छा करने के लिए युवराज सिंह को प्रमोट करा गया और उसके बाद युवराज और सचिन ने कुछ चौके जरूर मारे, पर टीम का रन रेट अब भी काफी नीचे था। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सचिन ने जब अपना 50 कंप्लीट करा तो वो 91 गेंद खेल चुके थे और ये सब जानते थे कि इस स्पीड पे ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लक्ष्य नहीं रखा जा सकता था जिससे उन्हें चुनौती दी जा सके। ये बात सचिन और युवराज दोनों को ही बड़े अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने उसके बाद तेजी से कुछ बाउंड्रीज लगाने का ट्राई करा, पर ऑस्ट्रेलिया की कसी हुई गेंदबाजी उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दे रही थी। और इससे पहले कि युवराज सचिन टीम का रन रेट और आगे ले जाएं, 36वें ओवर में युवराज भी 55 बॉलों पे 39 रन बना के जेम्स होप्स की बॉल पे पॉन्टिंग को कैच थमा बैठे। आज युवराज वो पारी नहीं खेल पाए थे जिस पारी की उम्मीद उनसे पूरा देश लगाए बैठा था, पर अब पिच पे आए MS धोनी और धोनी ने कुछ शानदार चौकों के साथ रन रेट को बढ़ाने का ट्राई करा और उनके साथ सचिन भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाते नजर आए। धोनी जिस तेजी से रन बटोर रहे थे उससे यह साफ जाहिर था कि वो क्या मन बना के पिच पे उतरे थे। धोनी की बाउंड्रीज का यह सिलसिला चल ही रहा था कि सचिन एक अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गए। सचिन ने 119 बॉलों पे 79 रन की पारी खेली और अब धोनी के सहयोगी बनने पिच पे आए राहुल द्रविड़, जिन्होंने आते ही 2 चौके जरूर लगाए, पर 14 बॉल पे 13 रन की एक छोटी पारी खेल वो भी बोल्ड हो गए। द्रविड़ के विकेट के बाद भारत का स्कोर था 46 ओवर में 244 रन पे 4 विकेट। अब मैच में सिर्फ 4 ओवर बाकी थे और यहां से एक अच्छे स्कोर के तरफ जाना भारत के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला था, पर उथप्पा और धोनी ने आखिरी के ओवर में कई बाउंड्रीज मार इस चैलेंज को बखूबी पूरा तो करा ही करा, पर साथ ही साथ इनिंग की आखिरी बॉल पे धोनी ने एक शानदार छक्का जड़ अपना 50 भी पूरा करा और भारत को 291 के स्कोर पे खड़ा कर दिया। जहां धोनी ने नॉट आउट 35 बॉलों पे 50 रन जड़े तो थप्पा ने भी नॉट आउट 18 बॉलों पे 30 रन की एक शानदार पारी खेली।
खेली। पर इस बात को शायद कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि उस समय की ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कोई भी लक्ष्य कठिन होता ही नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने आई उनकी धाकड़ जोड़ी गिलक्रिस्ट और हेडन की, और जहां भारत की शुरुआत काफी धीमी थी, ऑस्ट्रेलिया ने उनके ठीक उलट चौकों और छक्कों की मदद से एक तेज शुरुआत करी। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 5 ओवर के अंदर ही बिना विकेट खोए 37 रन जड़ दिए थे। पर छठे ओवर की पहली बॉल पे आरपी सिंह ने गिलक्रिस्ट को जहीर के हाथों कैच आउट करा दिया। पर इस विकेट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की पारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हेडन और पॉन्टिंग सिर्फ स्कोर बोर्ड को आगे ही नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 10वें ओवर में दोनों ने आरपी सिंह को 16 रन जड़ अपने स्कोर बोर्ड को 10 ओवर की समाप्ति पे 75 रन पे ला दिया था। पर उसके बाद भी ना स्कोर बोर्ड रुका, ना ही ऑस्ट्रेलिया का रन रेट। बाउंड्रीज लगती जा रही थी और भारत को तलाश थी एक ब्रेक थ्रू की, जो भारत को 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे मिला, जब पठान की एक तेज गेंद पे धोनी की शानदार स्टंपिंग ने पॉन्टिंग को रवाना कर दिया। और 2 ओवर बाद भज्जी के एक जबरदस्त कॉटन बोर्ड ने क्लार्क को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। पर अब पिच पे आए एंड्रयू साइमन, जिनकी काबिलियत किसी भी बड़े स्कोर को छोटा बना सकती थी, और आते ही चौके छक्के लगा उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया। हेडन भी बिना रुके अपने शतक की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी 98 बॉलों पे सिर्फ 102 रनों की, और उनके हाथ में 7 विकेट बाकी थे। यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच जीतना बहुत ही आसान था। पर अगली बॉल पे मुरली कार्तिक ने हेडन को बाउंड्री पे जहीर के हाथों कैच आउट करा। भारत की सांस में सांस ला दी, लेकिन भारत की यही सांस वापस से तब अटक गई जब साइमंड्स को रोकना भारत के लिए नामुमकिन सा हो गया। साइमंड्स बड़ी ही आसानी से बाउंड्रीज लगाए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच इतना आसान हो चुका था कि उन्हें एक टाइम पे सिर्फ 40 बॉल पे 47 रन की जरूरत थी। पर अब बारी थी गेम को बदलने की, और वो तब हुआ जब पहले भज्जी की एक वाइड बॉल पे धोनी की जबरदस्त स्टंपिंग ने ब्रेड हॉज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और फिर आरपी सिंह की एक बेहतरीन बॉल ने साइमंड्स को बोल्ड मार चारों खाने चित्त कर दिया। आरपी सिंह का सेलिब्रेशन और साइमंड्स का फ्रस्ट्रेशन बता रहा था कि इस विकेट की कीमत क्या थी। पर मजा तो तब आया जब इसकी जस्ट अगली बॉल पे ब्रेड हॉग को आरपी सिंह ने अपनी ही बॉल पे रन आउट कर भारत को पूरे तरीके से मैच में वापस ला दिया। अब वक्त था लास्ट ओवर का, जहां ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी 16 रन की, और जहीर की पहली ही बॉल पे जेम्स होप्स ने चौका मार रिक्वायर्ड को 5 बॉलों पे 12 रन पे ला दिया था। पर उसके बाद जहीर के द्वारा फेंकी गई आखिरी शानदार 5 बॉलों पे ऑस्ट्रेलिया मात्र 3 ही रन बना पाया, और यह जीत धोनी की एज एन ओडीआई कैप्टन पहली जीत तो थी ही थी, पर सबसे कमाल की बात यह थी कि उनकी पहली ओडीआई जीत ही ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ थी। और उससे भी कमाल की बात यह थी कि उनकी पहली जीत में वो खुद मैन ऑफ द मैच बने अपनी शानदार 50 रन की पारी के लिए, और विकेट के पीछे से करी गई 2 इम्पॉसिबल स्टंपिंग्स के लिए। तो अगर आपको इस मैच की कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और क्या कहना है आपका इस मैच के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे जोशी तो बोलेगा पे जाके फॉलो कर लें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल जोशी तो बोलेगा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां रोज हर दिन बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं। और अगर अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लें, ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।